आईटी सेक्टर का स्टॉक लेटेंट व्यू डेटा इंजीनियर की एक लौती कंपनी। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले लेटेंट व्यू के स्टॉक के ऊपर। क्या लेटेंट व्यू को करंट प्राइस पर खरीद लेना चाहिए, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों लेटेंट व्यू एनालिटिक्स देखिए 418.80 का प्राइस चल रहा है। देखिए जब 730 रुपए चला गया था ये शेयर, तो आपको पता ही होगा कि लोग जो है ना वो आगे बढ़ रहे थे इसे खरीदने के लिए। मतलब इतना पैसा झोंकने के लिए तैयार थे। ये शेयर उनका मानना था, रिटेल इन्वेस्टर का और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का मानना था कि ये लेटेंट व्यू ना हैप्पीएस्ट माइंड को बीट करके उसके प्राइस से ऊपर निकल जाए, क्योंकि इसकी जो जो खूबी है ये कोई भी आईटी सेक्टर की कंपनियां ज़्यादातर नहीं कर रही। डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स आज के ज़माने की नई ताकत है। लोग इसके अंदर आ रहे हैं, कूद रहे हैं। कई नई नई कंपनियां जो है आ रही हैं और ये मार्केट में एक लौती कंपनी है। इसमें इसको ध्यान में रखते हुए ना 418.80 का प्राइस रह गया 730 रुपए से। और इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी बड़ा बेहतरीन है। तो फाइनेंशियली जो है ना वो लगातार बढ़ ही रहा है। वैल्यूएशन जो है ना वो इस कंपनी को बहुत ठीक ठाक दी गई है। मार्केट के हिसाब से जो वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। आईपीओ के हिसाब से आईपीओ पर जिसको भी ये आईपीओ मतलब बम्पर आईपीओ था, जिसने होल्ड कर लिया उसे तो भाई पैसे ही पैसे। 730 रुपए का प्राइस दिखा था। लेकिन अभी मार्केट की कंडीशन के हिसाब से ना आईटी सेक्टर पहले तो टूटा, उस पर शेयर भी टूटा, और उसके बाद रशिया और यूक्रेन और इन्फ्लेशन का जो डर था उसकी वजह से मार्केट टूटा, तो ये शेयर भी टूटा। लेकिन अब जो है ना वो एक रीजनेबल प्राइस पर मिला है 418.80। देखिए आगे की अगर सोच के चलाएंगे तो ये बहुत अच्छा प्राइस है। और आईटी सेक्टर क्यों गिरेगा, क्योंकि उसकी देखिए अभी अगर देखें आप तो अर्निंग जो है ना आईटी सेक्टर की वो अच्छी आने वाली, क्योंकि डॉलर जो है ना वो काफ़ी हाई रहा है। 76, 77, 878 डॉलर तक गया है और अभी और ऊपर जाने की संभावना है। तो आईटी सेक्टर की अर्निंग तो अच्छी आनी, बाकी इसका काम जो है ना वो बहुत अच्छा है। इसके बड़े बड़े क्लाइंट है, जैसे एक नाम मैं आपको बताता हूँ 7-Eleven, जो कि भारत के अंदर जब बहुत चर्चे में आया जब रिलायंस ने 7-Eleven का स्टोर जो है नवी मुंबई में ओपन किया था। 7-Eleven ऐसा स्टोर है ना, वहाँ पे अपनी सारी की सारी जो सर्विसेज हैं वो बहुत प्रोवाइड करवा रहा है लेटेंट व्यू। तो ध्यान रखिएगा, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा कि किस तरीके से काम करता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना ये डेटा लेने में मदद करता है। डेटा को छांट कर कंपनी को देता है ताकि कंपनी बढ़ती हुई नजर आए। और अभी लेटेंट व्यू का अगर मार्केट कैप की पूछी जाए तो 8,391 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। और हैप्पीएस्ट माइंड का 20,000 करोड़ का है, जो मार्केट कैप है वो क्रॉस कर गया था। मेरे हिसाब से लेटेंट व्यू हैप्पीएस्ट माइंड से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। दोनों कंपनी परफॉर्मेंस में जो है वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन हाँ, अगर दोनों कंपेयर किया जाए तो ये वैल्यूएशन के हिसाब से लेटेंट व्यू ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा है, अगर हैप्पीएस्ट माइंड से देखा जाए तो। अभी कंपनी का अर्निंग पर शेयर 4.56 है। क्वार्टरली रिजल्ट जो अभी Q3 आया उसके बाद तो बम्पर यहाँ पर जो कमाई करी है, मुनाफा जो है वो दुगना हो गया है। और पी रेशियो यहाँ पर जो है इतना शेयर गिर गया तो 91.75 पर रह गया है, पहले 150 के आसपास का था। इंडस्ट्री पी 72.87 है, लेकिन ये गलत है। इंडस्ट्री पी जो है वो 33 है, 33, क्योंकि आईटी सेक्टर की 33 चल रही है। तो आईटी सेक्टर की कंपैरिजन में अगर करें तो पी रेशियो थोड़ा सा महंगा। लेकिन ऐसी कंपनी जो आगे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाली हो, तो ऐसी कंपनियों को ना न्यू एज कंपनी कहा जा रहा है। और ये उन आईपीओ में से जो प्रॉफिटेबल है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें नायका और जोमेटो ये ऐसा यहाँ पर कंपेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आईटी सेक्टर का बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आगे इस कंपनी की पॉसिबिलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, कि इसके बढ़ने की जो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और जब बढ़ेगी तो आपको मुनाफा तो होगा ही इस शेयर में। बुक वैल्यू पर शेयर है 55.15 है, और ये भी बढ़ता हुआ नजर आए। जैसे जैसे इसकी अर्निंग बढ़ेगी तो इसका बुक वैल्यू पर शेयर है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी मैं आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट बताता हूँ। देखिए 2020 दिसंबर में 78.25 करोड़ रुपीस की नेट सेल थी, जो कि 2021 से दिसंबर में जो Q3 रिजल्ट है वो बढ़कर 107.75 करोड़ रुपए की नेट सेल हो गई है। अभी कंसोलिडेट प्रॉफिट देखिए, कंसोलिडेट प्रॉफिट जो है वो 2020 दिसंबर में 22.45 करोड़ था, और जो कि इस बार बढ़कर 49.92 करोड़ रुपीस का आया है। ये Q3 यानी 2021 का Q3 दिसंबर का रिजल्ट जो अभी आया था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी कंपनी है लेटेंट व्यू, इसमें कोई खराबी नहीं है। यहाँ पर बढ़ना ही बढ़ना है। डेटा इंजीनियरिंग आपने सुना ही होगा, बिग डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर्स,
ये सब ना ये नए जमाने के हैं, तो नए जमाने की कंपनी हम कहेंगे लेटेंट व्यू को। अभी मैं थोड़ा सा आपको काम बता देता हूँ। देखिए लेटेंट व्यू का बिजनेस एनालिटिक्स में है, कंसल्टिंग सर्विसेज है, डेटा इंजीनियरिंग है, डेटा सॉल्यूशंस है। ये चार जो है ना वो मेन फोकस वाले काम है लेटेंट व्यू के। बाकी सॉफ्टवेयर आगे आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अभी अभी बनी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस कंपनी को मार्केट में आए, मतलब स्टॉक मार्केट में आए इसका नहीं। कंपनी शुरुआत का मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी कब बनी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होंगे जब कंपनी बनाई गई है। तो इस कंपनी की ग्रोथ जो है ना उस हिसाब से बेहतर है। अगर इस कंपनी में आपका कुछ यहाँ पर इंटरेस्ट है और आप सोच रहे हैं कि मैं इस कंपनी में ना 5 साल में इसमें वेट कर सकता हूँ, मुझे लगता है ये हर बार जो है वो बढ़कर दिखाएगी। और कंपनी कौन सी कंपनी खरीद रही है ये भी बीच बीच में आते रहे, क्योंकि एक्विजिशन ना इसमें चलता रहेगा। इनको एक्विजिशन करना ही होगा, कंपनियों का एक्विजिशन करना ही होगा, तो वो भी देखना होगा। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो तो यूनिक है ही। आगे कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करती है वो भी हमें नज़र रखनी होगी, क्योंकि अगर 5 साल का दायरा, 3 साल का भी दायरा अगर लेके चलते हैं ना, 3 साल, तो भी ये एक बेहतरीन कंपनी साबित हो सकती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब दोस्तों इसके चार्ट के ऊपर बात करते हैं। इसके बिजनेस के ऊपर तो बात कर ही ली है, मैं ज़्यादा डीपली इसके बिजनेस में नहीं गया हूँ। डीपली जाऊँ तो फिर ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। फाइनेंशियल समझा दिए, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में समझ लिया हमने। कंपनी बहुत ही कम टाइम हुआ है शुरू हुए, ठीक है ना। 5 साल किसी कंपनी को ज़्यादा कुछ नहीं होता है। 5 साल एक बहुत छोटा सा टाइम है किसी कंपनी की शुरुआत का, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पर चार्ट का अगर देखें तो देखिए यहाँ पर लगातार 740 रुपए का हाई था और स्टॉक काम कर रहा है 418 रुपये 80 पैसे पर, तो काफ़ी नीचे आपको मिल ही रहा है। और इसका बम्पर आईपीओ था। बम्पर आईपीओ का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि किसी कंपनी का अगर बम्पर आईपीओ है तो इसका मतलब है उस कंपनी में कुछ तो खूबी है जिसके शेयर्स के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर इस चीज़ को भी अगर अपने माइंड से अगर आप सोचें ना, इसको अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर अगर कहें गिरावट की सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि लोगों के अगर पूछें तो वो यही कहते हैं कि यार 150 रुपये पर इसका शेयर आया था, 418 रुपये 80 पैसे पर काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पर ले लूँ। अभी आप इसी शेयर को आप 600 650 700 में लेने के लिए तैयार थे, अभी वो शेयर 418 रुपये 80 पैसे मिल रहा है। अभी ये दोबारा दौड़ लगाने लगेगा तो फिर आप फिर से यही सोचेंगे कि अरे यार मैं खरीद नहीं पाया, अभी इस प्राइस पर खरीद लेता हूँ। तो ये तो चलता रहेगा, ये साइकिल जो है ना वो चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर ना अभी एकदम 52 वीक लो के आसपास ये मिल रहा है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, कुछ आपके मन में ऐसा आ रहा है कि यार मैं खरीद लेता हूँ इस शेयर को क्योंकि ये बहुत आगे गया था, अभी मेरे को कुछ सस्ते में मिल रहा है, और हर कोई लेटेंट व्यू के ऊपर ही यहाँ पर जो है बात कर रहा है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है 1200 रुपये के टारगेट दिए गए थे जब ये लिस्ट हुआ था, 1200 रुपये के टारगेट दिए गए थे। तो इसको हमको समझना ही होगा। न्यू एज कंपनी कोई भी इसको छोड़ना नहीं चाह रहा, तो इतने सस्ते रीजनल प्राइस में मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आईटी सेक्टर इंडिया का बहुत आगे जाना है, अभी तो ये शुरुआत है। हमारा देश अभी इतना आगे बढ़ा ही नहीं है, यहाँ पर कैपेबिलिटी बहुत, पॉसिबिलिटीज बहुत है। तो इसको देखने के लिए इसको ध्यान में रखिए। और हर कंपनी को कस्टमर का डेटा चाहिए होता है, ध्यान रखिएगा। वो डेटा आपको डेटा एनालिटिक्स यानी ये लेटेंट व्यू आपको निकाल के देगी, तो इस पर ज़रूर यहाँ पर फोकस रखना है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।